अस्सलाम वालेकुम जी। अक्सर लोगों का कहना है कि आखिर इंडिया को चांद पर जाकर क्या मिला। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इंडिया जो है पहले अपने मुल्क में गुर्बत तो देखे कि कितने लोग भूख से मर रहे हैं और ये फजूल खर्चियाँ करने लगे हुए हैं और अरबों खरबों डॉलर जो है इन्होंने एक फजूल से मिशन, एक फजूल से तजुर्बे के लिए खर्च। लोगों को ये कहना है कि यही अरबों डॉलर अगर आवाम की फलाह बहबूद के लिए लगाए होते तो आवाम को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता, उनको भी कोई सुख का सांस लेने को मिलता। अब यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है, क्या इंडिया वाकई इतना बड़ा बेवकूफ़ है कि उसने एक फजूल से मिशन के लिए इतना ज़्यादा पैसा ज़ाया कर दिया, या कि वो तमाम बड़े बड़े मुल्क जो कि अपनी स्पेस एजेंसियों को बहुत ज़्यादा बजट देते हैं तजर्बात के लिए, क्या वो सब बेवकूफ़ हैं या ये सारा पैसा फजूल खर्ची में जाता है। इन्हीं सवालात पे आज हम जो है इस वीडियो में तफसील से नज़र डालेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक आप देखिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। इसके साथ साथ जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर ज़रूर प्रेस करें। तो चलें वीडियो के मेन मौजू की तरफ चलते हैं। 4, 3, 2, 1, and liftoff of Space Shuttle Atlantis, the final visit to enhance the vision of Hubble into the deepest grandeur of our universe. सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इंडिया का इस मिशन पर कितना खर्च आया है। तो इस चंद्रयान 3 मिशन पर इंडिया के 615 करोड़ रुपए खर्च आया है। इससे पहले भी इंडिया चांद पर अपना मिशन जो है चंद्रयान 2 के नाम से भेज चुका है, जो कि कामयाब तो ना हुआ, लेकिन उसके ऊपर भी 976 करोड़ रुपए खर्च आया है। इसी तरह चंद्रयान 1 की मद में भी इंडिया जो है 380 करोड़ रुपए ज़ाया कर चुका है। जब भी किसी मुल्क का बजट बनता है तो उसके तमाम मामलात के लिए रकम मुख्तस की जाती है, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, मिलिट्री के लिए, दूसरे मसाइल को देखने के लिए बजट निकाला जाता है। इसी तरह साइंस और रिसर्च के लिए भी मुख्तस किया जाता है कुछ बजट। अब दुनिया में टोटल 195 ममालिक हैं और जिनमें से सिर्फ 77 की स्पेस एजेंसीज हैं। जी हाँ, सिर्फ 77 मुल्क ऐसे हैं जिनकी स्पेस एजेंसियाँ। स्पेस एजेंसी का काम सिर्फ स्पेस में जाना नहीं होता, बल्कि बहुत सारे और मसाइल भी इनके साथ वो देख रहे होते हैं। बहुत सारे मामलात को जो है वो स्पेस एजेंसीज जो हैं वो कंट्रोल करती हैं, जैसे सैटेलाइट का निज़ाम, आपके मोबाइल का निज़ाम, आपके जहाज़ जो चलते हैं उनका मैप और उनका ज़मीन के साथ कनेक्शन का निज़ाम, आपकी ट्रैवलिंग का निज़ाम है, मुल्कों के दरमियान कितना फ़ासला है, शहरों के दरमियान कितना फ़ासला है, कितनी ट्रैवलिंग बाकी है, इस सब का निज़ाम सैटेलाइट देखते हैं। इसके साथ साथ आपके माहौलियाती तब्दीली को सैटेलाइट कैप्चर करके आप तक इंफॉर्मेशन पहुँचाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे अहम काम जो है वो ये सैटेलाइट की मदद से ये एजेंसीज करती हैं। इसी वजह से इन एजेंसीज को बहुत ज़्यादा जो बजट है वो दिया जाता है, ताकि ये एक्सपेरिमेंट करके ना सिर्फ अपने मुल्क के लिए बल्कि दुनिया के लिए, इंसानियत के लिए नई नई चीज़ें दरियाफ्त करें। अब यहाँ पे ये आता है कि ये इंसानियत के लिए कैसे मैं कह रहा हूँ, वो इसलिए कह रहा हूँ, देखें कि जब भी कोई दरियाफ्त हुई है वो तमाम इंसानियत के लिए होती है। जब भी कोई चीज़ ईजाद होती है तो तमाम इंसानियत के लिए होती है। जहाज़ ईजाद हुआ, आज सारे ममालिक इस्तेमाल कर रहे हैं। ये नहीं देखा कि किसने ईजाद किया किसने नहीं, किसी एक की नहीं। जब भी कोई इनोवेशन आता है तो पूरी दुनिया के लिए आता है। मेडिसिन ईजाद होती हैं पूरी दुनिया के लिए आती हैं। इसी तरह जो स्पेस एजेंसीज एक्सपेरिमेंट करती हैं वो पूरी दुनिया के लिए करती हैं। खुदा न खासा अगर इस ज़मीन पर कोई आफत आ जाती है तो साइंसदान ये चाह रहे हैं कि हम कोई ऐसा प्लैनेट ढूंढ लें कि जहाँ पर हम जाकर जो है वो रह सकें और कुछ इंसान जो है वो ज़िंदा बच सकें। तो ये इंसानी एक सोच है, इंसान को कोशिश करते रहना चाहिए। नई नई ये जो हम दरियाफ्त करते हैं, चंद्रयान 3 जो पहुंचा है, मून लैंडिंग की है, वहाँ पे एक्सपेरिमेंट जारी हैं, मार्स पे एक्सपेरिमेंट जारी हैं और आने वाले वक्तों में जो है सूरज की तरफ भी मिशन भेजा जाएगा। मैं इंशाल्लाह किसी वीडियो में फिर डिस्कस करूँगा कि ये सूरज की तरफ जो मिशन भेज रहे हैं इसका हमें क्या फ़ायदा होगा और सूरज का हमारे ज़मीन के साथ कितना गहरा ताल्लुक़ है, या मार्स पे इस टाइम क्या क्या डेवलपमेंट हो रही हैं। बहुत ज़्यादा आपको चेंज आने वाले वक्तों में मिलने वाला है। तो ये स्पेस एजेंसियाँ जो हैं बहरहाल पूरी दुनिया के लिए काम कर रही होती हैं। लेकिन अब अगर अभी भी कोई कहे कि नहीं जी ये पैसा जो है वो गरीब अवाम में ही बांटना चाहिए था, तो चलें उस तरफ आ जाते हैं। इस टाइम इंडिया की आबादी तकरीबन 1.5 बिलियन होने वाली है। उसमें से अगर हम जो है शरह निकाले गरीब लोगों की तो वो 30% बनेगी। इस साल जो 2023 का बजट था वो तकरीबन 1.5 मिलियन था स्पेस एजेंसी का, जो कि इंडिया ने अपनी स्पेस एजेंसी को दिया था। अच्छा, अब इन 1.5 मिलियन डॉलर को अगर 30% लोगों पर डिवाइड किया जाए, जो कि हमने शरह निकाली थी कि इस मुल्क की अगर जो है 1.5 बिलियन आबादी में से हम गुर्बत की शरह अगर 30% भी निकालें तो ये जो 1.5 मिलियन थे वो अगर इनके ऊपर हम तकसीम करें तो फ़ी बंदे को
सिर्फ 3 या 4 डॉलर मिलेंगे। लेकिन अगर हम चंद्रयान 3 की बात करें और उसके बजट को जो है वो आवाम पर तकसीम करने की बात करें, तो हम कैलकुलेशन करें तो हम देखेंगे कि फ़ी आदमी को सिर्फ 15 से 20 रुपये, जी हाँ सिर्फ 1520 रुपये मिलेंगे। बताएं इसमें उसने क्या कर लेना था। अच्छा, हम इस तरफ आते हैं कि 17,000 लोग जो है वो काम करते हैं इस स्पेस एजेंसी में जो कि इंडिया की है, ठीक है। और लगभग 500 कंपनियां ऐसी हैं जो कि इस कंपनी के लिए, स्पेस एजेंसी के लिए प्रोडक्ट बनाती हैं। अब चंद्रयान जो चांद पर पहुंचा है तो पूरी दुनिया की तवज्जो इनकी तरफ हो गई। जब भी किसी मुल्क में जो है इस तरह के एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं या वो तरक्की करते हैं या वो साइंस में, टेक्नोलॉजी में आगे जाते हैं, तो दुनिया उनके साथ इन्वेस्ट करना चाहती है, दुनिया उनके साथ चलना चाहती है। उनकी कंपनियां जो प्रोडक्ट बना रही थी, अब पूरी दुनिया में उनकी मांग होगी। ये जितना खर्चा इस चंद्रयान 3 पे आया, इससे ज़्यादा जो इंडिया जो है वो कमा रहा है। और उसकी ये चीज़ हमने देखी कि G20 का इजलास भी जो है वो भी अब इसी मुल्क में हुआ और बड़ी बड़ी ताकतें जो थी वो आकर इंडिया में बैठी हुई थी। तो ये कहना कि ये फजूल खर्ची होती है स्पेस पे खर्च करना, हाँ, अगर किसी मुल्क के अफसरान ही स्पेस एजेंसी के करप्ट हों तो उसको तो फिर खुदा ही हाफिज है। वो तो हमारे सारे इदारों में, हर चीज़ में आपने देखा है किसी निज़ाम में हम लोग कितना का आगे हैं कि इतना भी अल्लाह ने हमें जो है इतना गया गुजरा नहीं रखा, लेकिन हम अपनी अगर सलाहियतों को पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करें। तो किस्सा मुख्तसर ये है कि स्पेस एजेंसियां जो है वो मुल्क को फ़ायदा देती हैं। IT में आप आगे जाएँ, टेक्नोलॉजी में आगे जाएँ तो ये आपके मुल्क में पैसा लेके आती है और आपकी इकॉनमी बेहतर होती है, दुनिया पर एतमाद करती है, दुनिया पर भरोसा करती है, दुनिया आपको मौका देती है अपने साथ काम करने का, क्योंकि आप इनोवेशन लाने के लिए काम कर रहे हो। तो इस वीडियो का खुलासा ये है कि बिल्कुल भी फजूल खर्ची नहीं होती स्पेस एजेंसीज़ पे पैसा खर्च करना, बल्कि स्पेस एजेंसीज़ पूरी दुनिया के लिए काम कर रही होती हैं और आने वाले ख़दशात से महफूज रखने के लिए काम कर रही होती हैं और अपनी मुल्क के लिए भी काम कर रही होती हैं। उस मुल्क में खुशहाली आती है जहाँ पे टेक्नोलॉजी में या जदीद दौर के साथ जब आप तकाज़ों के साथ चलते हैं तो दुनिया आप पे यकीन करती है और आपके मुल्क में खुशहाली आती है। आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।